हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने गलवान का दिखाया फर्जी वीडियो, लेकिन अब भारतीय जवानों का असली फोटो देख ठंड में छूटेंगे ड्रैगन के पसीने। जी हां दोस्तों, चीन को उसी की भाषा में भारत का बड़ा जवाब। गलवान घाटी की इस तस्वीर ने सब कुछ कर दिया साफ। जी हां, अब भारतीय सेना ने वहां पर खड़े होकर ये फोटो झंडे के साथ में लिया है दोस्तों, तिरंगे के साथ में। बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं, बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी बात। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर वायुसेना की शक्ति से क्या अनजान है ड्रैगन। नए पुल को बनाने को लेकर अब भारत के सामने क्या है दोस्तों रास्ता, इसकी बड़ी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर इस देश में भारत की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है दोस्तों। रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ, बताएंगे किस देश की बात है और क्यों भारत की संपत्तियों को जब्त करने की बात की जा रही है दोस्तों इस देश के द्वारा। साथ ही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा चलाने को लेकर बात की जा रही है, वरना मुसलमान बदला लेंगे। आखिर क्या है ये खबर, हर तरह की जानकारी अभी आपको देने वाले हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में क्या लग सकता है वीकेंड कर्फ्यू या लॉकडाउन। आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ जी की अहम बैठक हो रही है दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने गलवान का दिखाया था फर्जी वीडियो, लेकिन अब भारतीय जवानों का असली फोटो देख ठंड में छूटेंगे ड्रैगन के पसीने। बता दें आज के समय में जब कई तरीके से देश का हित जुड़ा हो तो सीधे टकराव न लेकर दुनिया के कई देश प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। चीन इसी काम में काफी माहिर है दोस्तों। नए साल पर उसने गलवान का झूठा वीडियो जारी करके दावा किया है कि जिस घाटी के लिए भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई थी वो इलाका अब उसका है। भारत में विपक्षी दल सरकार पर आक्रामक हो गए, लेकिन जल्द ही ये बात साफ हो गई है कि गलवान घाटी पर चीनी दावे का जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो एलएसी पर चीन की तरफ का है। और अब चीन के प्रोपेगेंडा के जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने असली तस्वीर दिखाई है। बर्फ से ढकी चोटी पर तिरंगे के नीचे खड़े जाबाज भारतीय जवानों की तस्वीर देख चीनियों के माथे पर पसीना जरूर निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में जिस जगह पर चीन ने वीडियो शूट किया था वो बफर जोन के बाहर का एरिया है, और इस बाबत भारत और चीन के सैनिकों के बीच जून 2020 में टकराव के बाद यह सहमति भी बनी थी। और आज भारतीय सेना के प्रूफ से साफ हो गया है कि गलवान वैली में भारत की स्थिति कितनी मजबूत है दोस्तों। और अपने देश में एक गीत भी है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। चीन की पोल उसका वीडियो ही खोल दे रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। भारतीय सैनिकों ने गलवान की जो तस्वीरें शेयर की है उसमें बर्फ की चादर साफ देखी जा सकती है, लेकिन चीन के उस वीडियो में बर्फ को ढूंढना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना बड़ा दोस्तों झूठ चाइना फैलाना चाहता है और माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, जिसको हमारी भारतीय सेना ने उसी के अंदाज में चीन को जवाब दिया है दोस्तों। और ये तस्वीरें साफ कर दे रही हैं कि कितना बड़ा झूठा है चाइना। ऐसे में कितने भाई और बहनों को पहले से भरोसा था कि हमारी भारतीय सेना जान दे सकती है, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं दे सकती। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी पर विपक्षों ने दोस्तों झूठे झूठे आरोप लगाए हैं और मोदी जी का 56 इंच का सीना कहा गया, इस प्रकार के बातें कही गई हैं दोस्तों, खास करके राहुल गांधी द्वारा। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, जवाब जरूर दीजिएगा। और भारतीय सेना ने जैसे प्रूफ दिखाया है दोस्तों, इसको लेकर जाहिर तौर पर विपक्ष को बहुत बड़ा और करारा जवाब मिला होगा दोस्तों। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सच को सामने लाने का काम हमारा है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग बैठे बैठे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन जो है पेंगोंग त्सो झील के पास दोस्तों नया ब्रिज बना रहा है। अब भारत के सामने क्या रास्ता है दोस्तों, क्या चाइना को भारत की वायुसेना की शक्ति का अंदाजा नहीं है दोस्तों? क्या वायुसेना की शक्ति से अनजान है ड्रैगन? आइए आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल भारत पर दबाव बनाने के मकसद से चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पेंगोंग त्सो लेक के अपने वाले हिस्से में एक ब्रिज बना रही है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान ये है कि इससे चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी
गर्मी भारतीय सीमा तक काफी तेज से पहुंच जाएगी और अभी तक इस हिस्से में पहुंचने में चीनी सेना को 200 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, जो अब घटकर महज 40 से 50 किलोमीटर रह जाएगी। एलएसी के पास के क्षेत्र में चीन तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से 20 किलोमीटर पूर्व में ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों ये भारत के लिए बड़ी ही चिंता की भी बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ अब चीन की पहुंच आसान हो जाएगी, ब्रिज बनाकर उसने 160 किलोमीटर की दूरी कम कर ली है और ऐसे में हथियार और सैन्य सामान चाइना द्वारा पहुंचाना आसान नहीं होगा, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि चाइना को भारतीय सेनाओं के हटने पर चिंता होती नजर आ रही है दोस्तों। अब चीन को इसी बात का डर है कि कहीं भारत कैलाश रेंज की चोटियों पर फिर अपने सैनिकों को ना भेज दे, इसलिए उसने प्रतिक्रिया में ऐसा किया है। जी हाँ दोस्तों, और अब भारत भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत की वायु शक्ति से अनजान नहीं है चाइना, सिवाय सिवाच के मुताबिक चीन जानता है कि वो भारत की क्षमता को कम करके नहीं आंक सकता है, क्योंकि उसे भारत की वायु शक्ति के बारे में पूरी जानकारी है। वायु शक्ति के मामले में भारत भी बेहतर स्थिति में है और भारत के एयरफील्ड लद्दाख के अंदर नीचे की हाइट पर है, जिससे हम फायदे की स्थिति में रहते हैं, जबकि चीन ऊंचाई पर है। भारतीय वायुसेना के पास करीब 600 लड़ाकू विमान है, जिनमें सुखोई, मिग-29, मिराज 2000, जैगुआर, मिग-21, तेजस और रफाल जैसे विमान शामिल है दोस्तों, जो चाइना को भेदने में सेकंड भी नहीं लगाएंगे और इसी बात का डर चाइना को सता रहा है। आपकी क्या इस पर राय सुझाव होगी, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, कर्ज नहीं चुकाया तो चीन करेगा कब्जा। क्या बता दें, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका बहुत बड़े वित्तीय संकट में फंस गया है और समुद्र किनारे बसे इस देश के पास अब पूरे पैसे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही श्रीलंका गंभीर मानवीय संकट का सामना करने लगा है और इस बात की पूरी आशंका है कि अगले कुछ महीने में श्रीलंका दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि नकदी खत्म होने के साथ ही देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और मजबूर लोगों को 100-100 ग्राम दूध और सब्जी खरीदना पड़ रहा है दोस्तों। मजबूत राष्ट्रपति होने का दावा करने वाले गोताबाया राजपक्षे के नेतृत्व में बनी श्रीलंका की सरकार देश को बचाने में पूरी तरह से फेल साबित होती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही श्रीलंका के ऊपर विशाल कर्ज का बोझ भी है दोस्तों, जिसने भारत के इस पड़ोसी देश की स्थिति को और भी ज्यादा विकराल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और चाइना के कर्ज में बहुत बुरा फंस गया है श्रीलंका और आने वाले समय में हो सकता है चाइना पूरे तरीके से श्रीलंका पर कब्जा जमा ले और इसकी फिराक में लगा भी है पहले से चाइना। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर तालिबानी नेता मुल्ला बरादर का कहना है कि अशरफ गनी को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आपको बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि तालिबान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की हत्या करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। मुल्ला बरादर ने अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में ये बात कही है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, कनाडा में भारत की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, कनाडा की एक अदालत ने देश के क्यूबेक प्रांत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IATA की संपत्तियां जब्त करने को मंजूरी दे दी है। डेवास मल्टीमीडिया कंपनी के लिए 10 साल से जारी लड़ाई में इसे बड़ी जीत माना जा रहा है दोस्तों। भारत के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर छापी है कि 24 नवंबर और 21 दिसंबर को सुपीरियर कोर्ट ऑफ क्यूबेक ने 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में दिखाया गया है कि भारत में हवाई अड्डों का संचालन करने वाली संस्था IATA की 68 लाख डॉलर 50 करोड़ रुपए से, जो कि ज्यादा होगी दोस्तों, इसकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। बात करें अगली खबर की, जहां पर कोरोना का मिला नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। बता दें, भारत के कई राज्यों में ओमिक्रॉन की वजह से रोजाना आने वाले मामलों में कई गुना वृद्धि हो रही है दोस्तों। और इन सब के बीच फ्रांस में कोरोना का नया IHU वेरिएंट मिला है, जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा म्यूटेट है, यानी सबसे ज्यादा फैलने वाला है दोस्तों। फ्रांस के शहर मेरसिली में मिले IHU वेरिएंट से संक्रमित 12 लोग मध्य नवंबर में अफ्रीकी देश कैमरून से लौटे थे, जिसके बाद एयरपोर्ट पर इनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था और टेस्ट पॉजिटिव आने और अफ्रीकी देश से
से लौटने की वजह से इन लोगों को पहले ओमिक्रॉन का संदिग्ध माना गया था और इन सभी 12 लोगों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी दोस्तों। और इनके जीनोम सीक्वेंसिंग में इन सभी 12 लोगों में से एक कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, जिसमें वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर 46 म्यूटेशन हुए थे, तो वहीं ओमिक्रॉन में सिर्फ 32 म्यूटेशन ही हुए थे। और ऐसे में इस नए म्यूटेंट को ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैलने का विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं और इस नए वेरिएंट का नाम IHU पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कृपया करके अपना ध्यान रखिएगा। साथ ही भारत की बात करें तो दिल्ली एम्स में कोरोना का बड़ा विस्फोटक देखने को मिला है। आइसोलेशन में भेजे गए 50 एम्स के डॉक्टर, अन्य चिकित्सकों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है बड़ी सख्ती, लग सकता है वीकेंड कर्फ्यू। आज शाम सीएम की अहम बैठक हो रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।